ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी अपडेट दरअसल ये भी कि जो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, उन्हें कैसे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है रेलवे की ओर से। कुछ लोगों को गोरखपुर पहुंचाया जा रहा है, जहां पे बस के जरिए उन्हें पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ट्रेन से जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। 15 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। 40 लोगों की जो मेडिकल टीम है उनको भी रवाना किया गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस घटना पर पल पल की नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के मुख्यमंत्री भी और इसी के साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो भी आपको लगातार फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तिनसुकिया से लेकर इसके अलावा गोंडा, लखनऊ से लेकर के अयोध्या, इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं जो यहां से गुजरते हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राघवेंद्र, साथ ही साथ आपसे सवाल ये भी है कि अब तो ये मेडिकल टीम पहुंच गई है, 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ेगी वैसे वैसे मुश्किलें और पेश आएंगी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, क्या तैयारी रात के लिए? नहीं, देखिए, शाम ढलते ढलते यहाँ पर मौके पर जिस तरह से टीम पहुंची है, जिस युद्ध स्तर पर बचाने का कार्य हो रहा है, ऐसे में जितने भी घायल हैं, जो भी फंसे हुए लोग हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जो घायल हैं उनको समुचित इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। ये दिन ढलते ढलते जहाँ तक है रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रात में लोग वहाँ पर फंसे हुए रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी मशीनरी है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। राहत और बचाव का काम वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तमाम जो एडवांस जो तकनीकी है बचाने के लिए रेलवे की भी जो रेस्क्यू टीम है वह भी वहां पर पहुंची हुई। तो ऐसा नहीं है कि रात हो जाएगी इस पूरे काम में। वहां पर रात होने से पहले पूरी चीजों की छानबीन हो जाएगी, घायलों को समुचित इलाज दिया जाएगा। और साथ ही जैसे कि जो रेलवे ने अभी तक 20 लोगों के घायलों की बात कबूली है, अगर संख्या बढ़ती है तो जरूर एक फिर से अपडेट हो गए आंकड़े और बताया जाएगा कि यह आंकड़ा 20 ही है या और है। यानी कि रेलवे ने जो 2 मृतकों की बात कही है, क्या वही आंकड़ा रहेगा या बढ़ेगा, उसकी भी जानकारी पुष्टि होने के बाद रेलवे जारी करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह से सतर्क हैं, यहां से देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नजर भी बनाए हुए हैं। साथ ही टीम को भेज दिए हैं मौके पर कि जाके वहां पर आप रेस्क्यू करिए। जो राहत आयुक्त हैं वह भी ध्यान रख रहे हैं कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, चूंकि इस ट्रेन में बच्चे भी रहे होंगे, महिलाएं भी रहे होंगी, माताएं भी रहेंगी, किनको क्या कुछ खाने पीने की भी चीज़ चाहिए, स्वास्थ्य की जो चीज़ चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर नजर है। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस घटना को लेकर के सतर्क है और युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। जी, रेस्क्यू में कौन कौन सी टीमें हैं जिन्हें उतारा गया है राघवेंद्र? जी, देखिए, सबसे पहले तो रेलवे की टीम है वहां पर जो पहुंची है, साथ ही जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, जो गोंडा का जो लोकल प्रशासन है, और जो ये राहत आयुक्त हैं, जैसे कि जो बाढ़ होती है, इस तरह की घटना होती है तो वो भी उनके पास अपना एक मशीनरी होता है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो राहत कमिश्नर वहां के लोकल हैं, उन्होंने भी एक आंकड़ा जारी किया है। तो इस तरह की जो टीमें हैं मौके पर पहुंची हैं। स्वास्थ्य की टीमें हैं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां मौके पर पहुंची है। तो तमाम एजेंसियों के द्वारा, यानी जो लोग वहां मौके पर हैं, सब मिल करके रेस्क्यू कर रहे हैं। किसी एक संस्था या एक एजेंसी का योगदान नहीं है। चूंकि अचानक घटना हुई है तो वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वह भी मौके पर पहुंचकर हेल्प कर रहे हैं। उनसे जो भी मदद हो पा रहा है वह लोगों को, जो फंसे हुए यात्री हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जी, तो यही वजह है कि दरअसल जो प्राथमिकता है वो ये है कि पहले युद्ध स्तर पे जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे उनको निकाला जाए, जो घायल है उनको उपचार मिल सके। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि 15 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए भेज दी गई है। 40 लोगों की जो मेडिकल टीम है वो भी रवाना कर दी गई है। इसके अलावा जो रेलवे की टीम होती है मेडिकल की, वो ऑलरेडी मौके पर मौजूद है। जो गोंडा का जिला प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचने की बात निकल के सामने आ रही है। स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग वहां पे फंसे उनको निकालने को लेकर के। जो लोग वहां पे सुरक्षित है, ठीक है, उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी यहां पर निकल के सामने आ रही है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है, क्योंकि ट्रेन यहां पर डिरेल हुई है। तो क्या गलती ड्राइवर की थी, लापरवाही थी, चूक थी, या फिर तकनीकी कोई खामी थी? ये बहुत सारे सवाल हैं इस घटना से जुड़े हुए जो बाद में निकल के सामने आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से दरअसल यहां पे कहा गया है कि इस हादसे से वो बहुत दुखी है। इसके अलावा जो भी इंतजाम हो सकते हैं वहां पे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि ट्रेन डिब्रूगढ़ जाती है मीनाक्षी, और यही वजह है कि जो लोग असम जा रहे होंगे या असम के होंगे या असम के परिवार होंगे, वो भी यहां पर अपने लोगों की बात जो रहे होंगे। राघवेंद्र, सवाल आपसे दरअसल अब ये होगा कि अब जो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं, आगे क्या ट्रेन को काटा जाएगा? कोई ट्रेन का डब्बा ऐसा भी है जो फंस गया है, उलझ गया है, निकल नहीं पा रहा है, या कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं? क्योंकि जो टीमें पहुंच तो रही है वहां पे, लेकिन अभी कुल कितने लोग ऐसे हैं, कुछ आंकड़ा निकल के सामने आ पाया है?
देखिए बिल्कुल ट्रेन इस समय जो ट्रैक है वो पूरी तरह से बाधित है। पहले क्रेन आएगी और इन जो डिब्बे पलट गए हैं इनको पूरी तरह से हटाया जाएगा और इनको सुरक्षित जगह पर इनको पहुंचाया जाएगा। फिर ट्रैक की मरम्मत होगी और उसके बाद हरी झंडी मिलेगी इस ट्रैक पे चलने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो पीएमओ तो संपर्क कर ही रहा है इस पूरे घटना पे, साथ ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क कर रहे हैं। जैसा कि आते हैं हम, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो बता देते हैं। ट्रेन हादसे पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में 4 की मौत हो गई है। ये ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, डेप्यूटी सीएम है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने 4 मौतों की पुष्टि की है डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में, जो कि गोंडा से थोड़ी दूर हुआ है। गोंडा से जब ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना होती है तभी इसी बीच ट्रेन के डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सबकी नजर बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। राघवेंद्र, आप ट्रेन हादसे पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आ गया है, जो कह रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हो गई इस पूरे हादसे में, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या भी ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं या सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है? बिल्कुल, देखिए ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से पुष्टि की गई है। देखिए हुआ क्या था, 4 लोग सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तो ऐसे में जो मेडिकल टीम है पहले इन लोगों को बचाने का काम करती है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि पहले इन लोगों को बचाया जाए। लेकिन जब 2 लोगों को नहीं बचाया जा चुका, उनको मृतक श्रेणी में रखा गया, तो रेलवे ने पुष्टि किया कि 2 लोग मर गए। लेकिन 2 लोगों को बचाने का काम लगातार ये हो रहा था कि आखिरी प्रयास कर लिया जाए, लेकिन वह 2 लोग भी नहीं बच सके, जिसके 4 लोगों को जब पहले से ही शंका था कि 4 लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि 4 लोगों की बात अब सामने आ गई है, तो हमें लगता है कि जो घायलों की जो संख्या है वह अब 18 हो गई होगी, क्योंकि 20 घायल थे उस वक्त, अब 18 घायलों की संख्या है, 4 मृतकों की संख्या है। जो कि उत्तर प्रदेश जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनके तरफ से अगर ये बयान आया है तो कहीं न कहीं पूरी तरह से यह पुष्टि होने के बाद, यानी कि उनको डॉक्टरों ने बताया होगा, डॉक्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तब उन्होंने बयान यह जारी किया है। तो 4 की मौत हुई है, बड़ी दर्दनाक मौत है, बड़ी घटना है। और आगे लोग उनकी मृतकों की संख्या ना बढ़े, इसके लिए जो मेडिकल की टीम है वह लगातार काम कर रही है। तो प्रदेश के डिप्टी सीएम जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनकी ओर से बयान सामने आया है और उन्होंने 4 मौतों की पुष्टि कर दी है। हालांकि जो 20 लोग घायल हैं उसमें से जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। और अभी देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, देखिए ये वो ट्रेन है जिसका जो रूट देख रहे होंगे आप, अब वो बता रहे हैं आपको, हम अम्बाला कैंट सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, इसके बाद देखिए आगे बढ़ती ट्रेन गोंडा पहुंचती है और गोंडा में ही ये हादसे का शिकार हो जाती है। तो तमाम स्टेशन से होती हुई ये ट्रेन जब गोंडा पहुंचती है तो स्टेशन से कुछ पहले ही ये हादसे का शिकार हो जाती है। चंडीगढ़, अंबाला, सहारनपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बरेली, बरेली के बाद लखनऊ और लखनऊ के साथ ही जब गोंडा पहुंचती है ट्रेन, डिब्रूगढ़ ट्रेन, तो यहां पर यह हादसे का शिकार हो जाती है। ट्रेन नंबर है 15,904, जो यहां पे गोंडा आने के साथ ही कुछ पहले ही हादसे का शिकार हो जाती है। और ये वो स्टेशन है जिनको क्रॉस करके ये गोंडा पहुंचती है। लिहाजा ये जो आप स्टेशन को देख रहे हैं, इन स्टेशन को लेकर के एक्टिवेट ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि इस बीच जो राघवेंद्र चुनौती ये भी है कि जो ट्रैक यहाँ पे बाधित हो गया है, बाकी जो ट्रेनें होंगी जो इस रूट से गुजरती होंगी उनको भी आज डाइवर्ट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए डाइवर्ट किया नहीं जाता। पूर्वोत्तर रेलवे ने जानकारी दी है और वो जानकारी सार्वजनिक कर दी है। बताया गया कि इस पे एक माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है, मनकापुर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है, अमृतसर एक ट्रेन है, उन सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। सभी ट्रेनों को सुरक्षित रास्ते से निकाला जाएगा, चूंकि इसमें समय लगेगा। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, उसके बाद ट्रैक को ठीक किया जाएगा, उसका मरम्मत किया जाएगा, उसके बाद रेलवे से बाकायदे बात होगी, तब जाके हरी झंडी दिया जाएगा, तब जाके उस पर रेल जो है उस ट्रैक पर चलेगी। तो ऐसे वक्त लगेगा। लेकिन लोग जो दूसरे ट्रेनों में, यानी कि जो दूसरी ट्रेनें इस ट्रैक से जाने वाली थी, यात्री परेशान ना हो, यात्री वेट ना करें और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में उनको सुरक्षित ट्रैक से, यानी कि जो ऑप्शनल ट्रैक है उस रास्ते से उनको निकाला जा रहा है और इस ट्रैक को मरम्मत करके ही इसको क्या कहते हैं कि शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, जो जानकारी आप बता रहे हैं उसी के साथ बता देते हैं दर्शकों को कि हादसे के बाद 2 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। अमृतसर एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही थी ये ट्रेन, जिसका रूट बदला गया है। गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का भी मार्ग परिवर्तन किया गया है। मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है ट्रेन, लेकिन आज
अब इसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है पंकज सिंह के द्वारा, जो कि CPRO है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के। उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 2 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हादसे की टाइमलाइन भी आप समझ लीजिए कि दोपहर 2 बजे जब ये ट्रेन गोंडा से निकली और उसके बाद ये हादसा हो गया।